हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से किसी एक समान तथा ऊपर की ओर निर्देशित ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र ई में दी गई दूरी h में गिरता है। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपरिवर्तित रखते हुए उसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। वह प्रोटॉन को विरामावस्था से इतनी ही ऊर्ध्वाधर दूरी h तक गिरने दिया जाता है। प्रोटॉन के गिरने में लिए गए समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरने में लिए गए समय क्या होगा। तो हम यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो उस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है, किसी निकाय का या निकाय के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और उसकी दिशा बल की दिशा के रूप में ही होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो सूत्र निकल के आता है वह होता है बराबर ma। इस नियम को हल करने पर ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब प्रश्न को हल करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से किसी एक समान तथा ऊपर की ओर से निर्देशित ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र ई में दी गई दूरी h में गिरता है। तो यहाँ पर इसको चित्र द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इतनी दी गई है, हमें h दी गई है, तो ये दूरी है h। अब यहाँ पर हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है जो कि क्या लग रहा है, कुछ इस प्रकार से लग रहा है, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गिराया जाता है ऊपर से नीचे की ओर। यदि इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो यहाँ पर जो बल है वह क्या लगेगा, नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। अब है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपरिवर्तित रखते उसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। वह प्रोटॉन को विरामावस्था से उतनी ही ऊंचाई ऊर्ध्वाधर h तक गिरने दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात अब इस बार इस तरफ लग रहा है और उतनी ही ऊंचाई से यहाँ पर एक प्रोटॉन को गिराया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। अब हमें यहाँ पर यह बताना है कि प्रोटॉन के गिरने में लिए गए समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरने में लिया गया समय होगा। तो यदि हम यहाँ से न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण देखें तो न्यूटन की गति का जो द्वितीय समीकरण वह होता है, दूरी s बराबर प्रारंभिक वेग u गुणा में समय t योग में 1/2 त्वरण a गुणा में समय का वर्ग। अब यहाँ पर दूरी है h किसके बराबर है, हमारे पास h ऊंचाई के बराबर है। प्रारंभिक वेग u का मान कितना है, 0 है। t का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। a का मान होगा समीकरण 1 से f बटा में m, और जैसा कि हम जानते हैं कि f बराबर होता है QE। तो ये सारे मान क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से होगा h बराबर 0 गुणा में t योग में 1/2। अब यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह क्या होगा, नगण्य होगा। क्यों होगा, यहाँ पर लिखेंगे g बराबर होगा नगण्य, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का त्वरण है वह क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो यहाँ पर प्रभावी कौन सा रहेगा, a रहेगा। उसके बाद में ये होगा यहाँ पर t का वर्ग, तो h बराबर हो जाएगा 1/2 at का वर्ग। तो यहाँ से t का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 h बटा में a का मान हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा t का वर्ग बराबर 2 गुणा में h गुणा में यहाँ पर हमारे पास आएगा m भाग में q e। तो यहाँ से यदि हम t का मान निकालें तो हमारे पास आएगा वर्गमूल में 2h m बटा में QE। अब यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, नियत है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि E बराबर क्या है, नियत है। ऊंचाई h भी क्या है, नियत है। आवेश भी क्या है, हमारे पास नियत है। तो यहाँ पर Q का मान भी नियत हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो समय t है वह क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, वर्गमूल में m के, अर्थात द्रव्यमान के। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि द्रव्यमान किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का ज्यादा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा t p ज्यादा होगा किससे, t m से, अर्थात जो प्रोटॉन द्वारा लिया गया समय वह क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया प्रोटॉन के गिरने में लिए गए समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरने में लिया गया समय होगा, तो इलेक्ट्रॉन का समय क्या है, कम है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी, कम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।